हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग अलाइनमेंट करने से पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। जैसे कि रीडिंग किस तरीके से लिया जाता है, ए बी सी का मतलब क्या होता है, बारसेक क्या होता है, सॉफ्ट फुट करेक्शन क्या होता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तों अगर आप अलाइनमेंट करना चाहते हो तो वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिएगा। ये पार्ट 1 है। इसके बाद अभी रेगुलर अलाइनमेंट के वीडियो 4 दिन अपलोड होंगे। उस वीडियो को आपको देखना है तो प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, ऑल अबाउट अलाइनमेंट के प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, जिसपे आप लोगों को सारा वीडियो पार्ट वाइज मिल जाएगा दोस्तों। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अंत में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट करके जरूर देना है दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। ये मैंने एक ड्राइंग बनाया था, इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसके लिए मैंने ये ड्राइंग बनाया था। ये समझाने के लिए मैं आप लोगों को अभी रखा है। अभी समझते हैं ए बी सी और ए एक्स और आर का मतलब क्या है। ये रीडिंग लेना पड़ता है दोस्तों अलाइनमेंट करते समय। ये कुछ रीडिंग है, 5 रीडिंग है, ये आप लोगों को जरूरत पड़ेगा। तो ए का मतलब क्या है, कपलिंग डायमेंशन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होता है, जैसे ही कपलिंग डायमेंशन का बात होता है दोस्तों, आप क्या करते हो, कपलिंग के आउटर को मेजर कर लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ये नहीं करना है दोस्तों, एकदम ध्यान से सुनिएगा। यहीं पे कंफ्यूजन होता है जो ए का है। बी का डिस्टेंस ले लेते हैं, सी का डिस्टेंस सही सही ले लेते हैं, बट जब भी ए का डिस्टेंस बोला जाता है कपलिंग डायमेंशन का, वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है और आप लोग कपलिंग के आउटर का मेजरमेंट ले लेते हैं। वैसा नहीं करना है। कपलिंग का जब भी मेजरमेंट है, ए का जब भी मेजरमेंट लेना है, आपको क्या करना है, ये जो डायल इंडिकेटर का नीडल टच किया है और आपने कपलिंग को घुमाया तो एक सर्कल बनेगा। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैंने ड्राइंग बना के रखा हुआ, ये वाला देखिए। सोचिए ये वाला कपलिंग है और इधर से इसका डायल इंडिकेटर का नीडल टच किया है और ये वाला फेस वाला फ्रंट का भाग है। सोचिए कपलिंग का ये फ्रंट है। आपने कपलिंग को घुमाया, आपने कपलिंग को इस तरीके से घुमाया तो एक दागी बना, यहाँ से लेके एक सर्कल वाइज दागी बनेगा दोस्तों। उसी दागी का मेजरमेंट लेना है जहाँ पे नीडल टच किया, यहाँ पे नीडल टच किया और आपने कपलिंग को घुमाया तो इसके कपलिंग के फ्रंट में एक दागी आएगा। अगर या तो आपने डायल इंडिकेटर को बैक साइड से लगाया, डायल इंडिकेटर को जब बैक साइड से लगाइएगा घुमाइएगा तो भी एक दागी बनेगा, और डायल इंडिकेटर को फ्रंट की ओर से भी लगाकर जब आप घुमाइएगा तब भी एक दागी बनेगा दोस्तों इस तरीके से। तो जो डायल इंडिकेटर का नीडल टच करेगा इस तरीके से, नीडल जहाँ पे टच किया है और आपने कपलिंग को घुमाया और जो मार्क बना, जो सर्कल का मार्क बना, उसी को मेज़र किया जाता है। वही है एक्चुअल कपलिंग का डायमेंशन। फुल आउटर का मेजरमेंट नहीं ले लेना है यहाँ से यहाँ तक। अगर आपने मेजरमेंट ले लिया तो आपका रीडिंग गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। सिंपल सा चीज़ है, मैं दोबारा बता देता हूँ। जो एक्सल का डायल इंडिकेटर, जो फेस डायल इंडिकेटर का नीडल जहाँ पर टच किया है कपलिंग में, एक तो आप आगे की ओर से लगा सकते हैं, एक तो आप पीछे की ओर से डायल इंडिकेटर को लगा सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से लगाइएगा। एक तो आप कपलिंग के बैक साइड से लगाइएगा डायल इंडिकेटर को इस तरीके से, या तो कपलिंग के फ्रंट की ओर से लगाइएगा और कपलिंग को घुमाइएगा। जो एक दागी बनेगा कपलिंग के ऊपर, ये सोचिए इसका फ्रंट है और आपने नीडल को इस तरीके से लगा कर रखा हुआ है, इस तरीके से लगा कर रखा हुआ है और कपलिंग को घुमाया, एक सर्कल बनेगा। उसी सर्कल का मेजरमेंट लेना है। बहुत क्लियर तरीके से मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। इस तरीके से आपने कपलिंग में डायल इंडिकेटर के नीडल को टच किया है और कपलिंग को घुमाया, जो मार्किंग बनेगा, जो सर्कल बनेगा, वही मेजरमेंट कपलिंग का एक्चुअल मेजरमेंट होगा। और ए में आप लोगों को लिखना है, जो ए लिखा हुआ, जैसे मैंने ए एग्जाम्पल के लिए 100 लिखा है, तो मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक का लिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक का लिया। क्यों, जब इसका नीडल यहाँ पे टच किया है, जब इसका नीडल यहाँ पे टच किया है और कपलिंग को घुमाया तो सर्कल यहाँ से यहीं तक बना, तो उसी का एक्चुअल डायमीटर आपको लेना है दोस्तों। वो होता है ए। यहाँ पे फंस जाते हैं तो इसको ध्यान से आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो कपलिंग का डायमेंशन होता है एक्चुअल, वो कौन सा होता है, कपलिंग का आउटर होता है या जहाँ पे नीडल टच किया है डायल इंडिकेटर का उसके सर्कल को होता है। तो जो सर्कल होता है दोस्तों, यहाँ पे नीडल जो है टच किया है फेस डायल इंडिकेटर का, और जो आपने कपलिंग को घुमाया, जो सर्कल बना, उसी का मेजरमेंट को ए लिखना है आप लोगों को। तो इसी तरीके से आपको कपलिंग का मेजरमेंट लेना है। अब बी को समझ लेते हैं। बी यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। ए का मतलब क्या है, द डायमीटर ऑफ द फेस डायल इंडिकेटर ट्रेवल। फेस डायल इंडिकेटर जहाँ पे ट्रेवल करेगा उसी का रीडिंग आप लोगों को लेना है, द डायमीटर ऑफ द फेस डायल इंडिकेटर ट्रेवल। ठीक है। बी का क्या मतलब है, द डिस्टेंस ऑफ द रिम डायल इंडिकेटर प्लंजर सेंटर टू द मोटर फ्रंट फुट बोल्ट। यहाँ पे देखिए लिख दिया है, यहाँ से प्लंजर से लेके मोटर का जो फ्रंट फुट बोल्ट है वो बी है। सी क्या है, दी डायमेंशन बिटवीन मोटर फ्रंट फुट टू बैक फुट बोल्ट सेंटर। देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को सी बोला जाता है। ये यहाँ पे लिख दिया है मैंने। एफ का मतलब क्या है, फेस डायल इंडिकेटर रीडिंग।
एफ का मतलब क्या है, जो फेस डायल इंडिकेटर, ये वाला जो एक्सल लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये फेस डायल इंडिकेटर, इसका जो रीडिंग आएगा जब आप रीडिंग लोगे उसको आप लोगों को लिखना है। आर का मतलब क्या है, रिम डायल इंडिकेटर रीडिंग, जो रिम का डायल इंडिकेटर आएगा जो सर्कल में बताएगा उसका जो रीडिंग आएगा उसको आप लोगों को लिखना है। तो ये 5 रीडिंग लेना पड़ता है। यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन एक लिखा हुआ है, इफ द आंसर इज प्लस फुट इज हाई मीन्स रिमूव सिम। अगर प्लस में आंसर आता है तो फुट हाई होगा, वर्टिकल का जब आप लीजिएगा उसको क्या करना होगा, आपको रिमूव करना पड़ेगा सिम को। इफ द आंसर इज माइनस फुट इज लो एड सिम, अगर माइनस में आंसर आए, वर्टिकल मोमेंट को आप चेक कर रहे हैं, 2 मोमेंट चेक करना पड़ता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का मैं बता रहा हूँ, अगर माइनस रीडिंग होता है तो आपको ऐड करना पड़ेगा सिम। हॉरिजॉन्टल में क्या है, इफ द आंसर इज प्लस मोटर स्टेइंग टू दी राइट साइड टू मीन्स टू बी शिफ्टेड फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, अगर राइट साइड की ओर है और आंसर प्लस आता है तो आपको लेफ्ट की ओर लेना पड़ेगा। इफ द आंसर इज माइनस मोटर स्टेइंग टू लेफ्ट साइड दैट मीन्स टू बी शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। यहाँ पे कपलिंग डायमेंशन मेन ये वाला चीज़ है, कपलिंग डायमेंशन लेने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो जहाँ पे एक्सल का डायल इंडिकेटर ट्रेवल करेगा उसके एरिया को मेजर करना है, वो होता है कपलिंग का डायमेंशन। दोस्तों इसको ध्यान से सुनिएगा, ये समझ जाइएगा तो नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो कपलिंग डायमेंशन और सारा मेजरमेंट कहाँ का लेना है ये क्लियर हो गया। अब समझते हैं हम लोग सॉफ्ट फुट करेक्शन। अलाइनमेंट से पहले बोला जाता है सॉफ्ट फुट करेक्शन कीजिए। ये क्या चीज़ होता है, सॉफ्ट फुट करेक्शन होता है दोस्तों, मोटर का एक बेस होगा, फाउंडेशन होगा, उस पर जब आप मोटर को बैठाते हो उस समय 4 लेग रहते हैं जिसपे 4 बोल्ट हम लोग को टाइट करना पड़ता है। जब ये नॉर्मली बैठा हुआ रहता है, इसका बेस बोल्ट को चारों को टाइट कर दिया जाता है दोस्तों, बेस बोल्ट को चारों को टाइट कर दिया जाता है और एक एक करके बेस बोल्ट को खोल कर चेक किया जाता है कि कहीं मोटर का जो बेस है वो ऊपर की ओर तो नहीं आ रहा है। इस तरीके से डायल इंडिकेटर को लगाकर चेक करना पड़ता है और सॉफ्ट फुट करेक्शन करना पड़ता है। हो सकता है मोटर का बेस जब 3 बोल्ट टाइट हो तो इसका जो है 1 बोल्ट ऊपर की ओर उठ जा रहा होगा, उस कंडीशन में आप लोगों को सीम डालना पड़ता है दोस्तों, उसी को सॉफ्ट फुट करेक्शन बोला जाता है। मोटर का चारों बेस एक्चुअल सही तरीके से बैठे हैं या नहीं बैठा है, इस तरीके से हो सकता है पैरेलल सॉफ्ट फुट, एंगुलर सॉफ्ट फुट, इस तरीके से आप लोगों को इसको ठीक करना पड़ता है। सॉफ्ट फुट करेक्शन का वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है, ऑल अबाउट अलाइनमेंट के प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, जिसपे आप लोगों को पता चल जाएगा डायल इंडिकेटर से कैसे सॉफ्ट फुट करेक्शन करते हैं, फिलर गेज से किस तरीके से सॉफ्ट फुट करेक्शन करते हैं, वो आप लोगों को पता चल जाएगा दोस्तों। तो सॉफ्ट फुट करेक्शन क्या होता है, मोटर के बेस को चेक किया जाता है कि चारों बेस सही तरीके से फाउंडेशन में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। क्लियर हो गया होगा सॉफ्ट फुट करेक्शन। अब आता है बारसेक में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। बारसेक क्या है, आपको बोल दिया जाता है अलाइनमेंट से पहले बारसेक चेक कीजिएगा। बारसेक किसको बोला जाता है दोस्तों, यहाँ पे आप ड्राइंग में देख लीजिए, पहले ये वाले ड्राइंग में हम लोगों ने यहाँ पे एक स्टैंड लगाया, ये वाला स्टैंड लगाया। स्टैंड लगाने के बाद यहाँ पे 2 डायल इंडिकेटर लगाया, एक रेडियल का एक एक्सल का। जब ये 3 o'clock से 9 o'clock की ओर जाएगा, ये तो हॉरिजॉन्टल मोमेंट है। जब वर्टिकल मोमेंट में, ये वर्टिकल मोमेंट में ही लेना पड़ता है, इसको आपको याद रखना है कि बारसेक कब लेना है, वर्टिकल मोमेंट में। जब भी वर्टिकल मोमेंट में क्या होगा, ऊपर से आप डायल इंडिकेटर को नीचे की ओर लेके आइएगा, उस समय ये 2 डायल इंडिकेटर का लोड पड़ेगा किस पे, ये इसके स्टैंड पे। ये जो स्टैंड लगा हुआ यहाँ पे ये वाला है, ये स्टैंड का सोचिए बार है, ये हल्का सा नीचे की ओर आएगा, उसी को बारसेक बोला जाता है इसके वेट से। ये किस मोमेंट में चेक करना पड़ता है वारसेक, खाली वर्टिकल मोमेंट में, हॉरिजॉन्टल मोमेंट में वारसेक नहीं चेक किया जाता दोस्तों। जब भी आप वर्टिकल मोमेंट को चेक कीजिएगा उस समय आप लोगों को वारसेक को चेक करना पड़ता है। वारसेक होता क्या है, जो 2 डायल इंडिकेटर का वेट रहता है उसके वजह से इसका जो स्टैंड है, डायल इंडिकेटर का जो स्टैंड है वो हल्का सा बेंड होता है, नीचे की ओर आता है और रिम डायल इंडिकेटर में कुछ रीडिंग आता है, फेस में कुछ नहीं होता है, रिम डायल इंडिकेटर में कुछ रीडिंग आएगा हल्का सा, उसी रीडिंग को बारसेक बोला जाता है दोस्तों। उसको आप लोगों को लिख कर रखना पड़ेगा, नहीं तो जब आप एक्चुअल रीडिंग निकालिएगा तो उस समय ये एरर आ जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ, सोचिए आपने डायल इंडिकेटर को 12 o'clock में आपने सेट किया, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 12 o'clock में आपने सेट किया, और सेट करने के बाद 6 o'clock में आप लेकर आइएगा इस तरीके से नीचे। तो इन 2 डायल इंडिकेटर के वेट से हल्का सा ये जो शाफ्ट है, ये जो बार है वो नीचे की ओर आएगा, इसका जो स्टैंड का बार है, और जैसे ही नीचे की ओर आएगा तो ये वाला रिम डायल इंडिकेटर में आपको कुछ रीडिंग दिखेगा, उसी को आप लोगों को लिख लेना है दोस्तों, वही बारसेक होता है। बारसेक लेते समय आपको क्या ध्यान देना है, जो जहाँ पर आपने अलाइनमेंट करने के लिए स्टैंड को फिट किया वहां से लेकर वहां तक का डिस्टेंस, रिम डायल इंडिकेटर तक का डिस्टेंस को आपको मेजर करना है, और किसी शाफ्ट पर आपको इस तरीके से इंस्टॉल कर देना है डायल इंडिकेटर को, उसी डिस्टेंस पे जो आपने यहाँ पे फिट किया है अलाइनमेंट करने के लिए, उसी डिस्टेंस में इसको फिट कर लेना है, और 12 o'clock से 6 o'clock की ओर लेकर आना है, और जो रिम डायल इंडिकेटर में रीडिंग आएगा उसको लिख कर रख लेना है। वो आप अलाइनमेंट करते समय जब वर्टिकल मोमेंट को सेट कीजिएगा उस समय इतना आपको डायल इंडिकेटर में सेट करना पड़ता है दोस्तों। रिम डायल इंडिकेटर में जो रीडिंग आएगा उसको आपको सेट कर देना है पहले ही, जैसे कि अलाइनमेंट करते समय पहले 0 किया जाता है फिर घुमाया जाता है, तो आपको 0 नहीं करना है। जब वर्टिकल मोमेंट को चेक कीजिएगा उस समय रिम डायल इंडिकेटर में आपको क्या करना है, जो बारसेक आएगा उस रीडिंग को डालकर उसके बाद अलाइनमेंट को स्टार्ट करना है,
है। इससे क्या होगा, जो एरर रहेगा अलाइनमेंट का वो एरर नहीं आएगा दोस्तों। तो आप लोगों को ये क्लियर समझ में आ गया होगा। रीडिंग क्या क्या लिया जाता है वो मैंने बताया, सॉफ्ट फुट करेक्शन के बारे में बताया, बारसेक के बारे में बताया। आप लोगों को ये तीनों चीज़ मैंने बताया दोस्तों। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसको आप लोगों को कमेंट करके आंसर देना जरूरी है, जिससे अब मेरे को भी पता चलेगा कि वीडियो को आपने अच्छी तरीके से समझ में आया आप लोगों को। क्वेश्चन है दोस्तों कि ए जो अलाइनमेंट करते समय ए बी सी रहता है, उस पर ए का क्या मतलब है। अलाइनमेंट करते समय हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, 5 मेजरमेंट, ए बी सी और फेस डायल इंडिकेटर और आर्क डायल इंडिकेटर का। तो ए का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को कमेंट करके जरूर देना है। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, अगर नॉलेज मिला तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।